चलो आपने बता दिया कि 40 पे तो रिटायर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपना जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं? हमको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी? देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि लोग वेल्थ मैनेजमेंट को फाइनेंशियल प्लानिंग से बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। राइट, राइट, राइट। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी इनकम है, तो जो हमारी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से मेरी एसेट्स या सेविंग्स हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो मैं उसको किस तरह से सेव करूं कि मेरी जब जो लाइबिलिटी आए या जो रिक्वायरमेंट आए वो फुलफिल हो जाए। जबकि वेल्थ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट में आप अपनी वेल्थ को इस तरह से मैनेज करें कि आपकी वेल्थ आपकी इच्छा अनुसार खर्च हो सके, इन्वेस्ट हो सके, आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स को पहुंच सके, आपके सारे टैक्स इफेक्टिव और बेस्ट ऑल्टरनेट्स इन द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब और विद इन द कंट्री डिपेंडिंग, वो आपको मिल सके और आप उसको ग्रो कर सके। सो वेल्थ मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके। सो सर, बीइंग अ सीए, आप बता सकते हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन इन्वेस्टमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्लोबल वन? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क है। उसका कारण ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत अलग तरीके से है। हमारी सोशल वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। या हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो वेस्ट में गवर्नमेंट्स देती है, बिकॉज दे आर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो पहले हमारी नीड्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनका खुद का घर नहीं है। हाँ, हाँ। राइट। सेविंग्स वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोग आज भी बहुत मैरिजेस पे फोकस करते हैं, बहुत स्पेंड करते हैं। मैरिज एक हमारा लाइफ का एक होता है कि ये भी एक लाइफ का गोल ये है। एक एस्पिरेशन होती है कि हमारे जो बच्चों की मैरिज है वो हम इस तरह से करें, नेवर लाइक बिफोर टाइप्स, हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बेस्ट होनी चाहिए मेरी। सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी स्टॉक मार्केट्स इतने सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं जितने कि वेस्ट के देते हैं। और अगर आप देखें तो 2020 के बाद ही स्टॉक मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है। हाँ, हाँ। उससे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो हम वेस्ट से काफ़ी अलग हैं। हमारा टैक्सेशन भी अलग है। राइट। ठीक है, बहुत अलग है। बहुत अलग है। तो हम वेस्ट से काफ़ी अलग हैं और हमारा आज भी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में प्रोफेशनल से ज़्यादा सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। राइट, राइट, राइट। जैसा लोग कर रहे हैं उसी पैटर्न में हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं रादर देन टेकिंग आवर ओन डिसीजंस। एग्जैक्टली। हम एक हर्ड मूवमेंट जो होता है ना, हाँ। उसमें ज़्यादा फॉलो करते हैं भेड़ चाल में, रादर देन हम अपनी खुद का कम डिसीजंस लेते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब लिटरेट तो लोग हैं, तो फिर व्हाई दे आर गोइंग थ्रू द हर्ड मेंटालिटी थिंक? देखिए अनंत, इसमें ऐसा है कि लिटरेसी तो इंडिया में बहुत बड़ी है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी इनकम्स बढ़ी हैं। राइट। और अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो हम उन्हीं दो चार जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारा सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट है। हाँ, हाँ। सेकंड इज गोल्ड। जमीन खरीदनी है, पैसा आते जमीन खरीदनी है। ज़मीन खरीदनी है। हमारे आज भी जो हमारे दादा परदादा बोल के गए थे कि ज़मीन बहुत ज़रूरी है, राइट, राइट। तो ज़मीन खरीदने में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर गोल्ड। हम लोन लेने से हिचकते हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस तरह का स्ट्रक्चर है कि लोन लेना अच्छा नहीं माना जाता। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं।